Sapna Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis. आज का जो मेरा टॉपिक है बताऊंगी कि हम हेल्थ को जो है वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं और हमारी जो ये गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो कौन कौन से ऐसे गोल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं जो कि हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन जो है ये गोल जो है वो डेवलप किया जाता है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये जो पाकिस्तान में ये जो मेन गोल होता है इसका बेसिकली काम ही क्या होता है कि इसने डेवलप करना होता है कि जो रिसेंटली जो पर्सन की जो इस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना एज कम्पेयर टू के फ्यूचर को में देखा जाए कि क्या नीड है। मतलब कि इस गोल का बेसिकली काम ही क्या होता है कि हमने देखना होता है कि जो इस टाइम पे जो नेशनल लेवल पे या जो भी मतलब कि जो पॉवर्टी वगैरह है उसको खत्म करना है। गोल का बेसिकली काम ही क्या होता है कि हर पर्सन को जो है उतनी एडिक्वेट उसकी जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी को न्यूट्रिशियस और सेफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बेसिकली काम क्या होता है कि इसमें देखना होता है कि प्रेजेंट टाइम पे जो पर्सन की रिक्वायरमेंट हो कि नहीं हो रही। ये गोल देखा जाए तो सबसे पहले ये गोल बना था, डेवलप हुआ था ये 14 मतलब सॉरी 19 जुलाई को बना था 2014 में। ठीक है। और इसे ये टारगेट कितने थे, 17 जो था वो गोल्स को मतलब कि टारगेट किया था। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो उसने टारगेट किया था कि हमने पॉवर्टी को खत्म करना है, हमने जीरो हंगर खत्म करना है, हमने जो है वो गुड हेल्थ जो है प्रमोट करना है, या हमने क्या करना है कि हमने एजुकेशन को प्रमोट करना है, या हमने है वो इस चीज को करना है कि जो वो वाली स्पीशीज जो कि हमारे ओशन वगैरह में है उनको उसको हमने प्रमोट करना है, या वो वाली स्पीशीज जो कि हमारे लैंड पे हमने उसको प्रमोट करना है। तो डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं। टोटल इस ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था ये 17 गोल पे प्रेजेंट था। इसमें 169 टोटल टारगेट थे और इसमें देखा जाता है कि जहाँ जितने भी गोल्स होते हैं उसको हर 5 साल बाद जो है उसको दोबारा असेस किया जाता है कि उसकी वजह से क्या रिजल्ट आ रहा है, उसमें हमने कितनी इंप्रूवमेंट लेके आनी है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है बेसिकली इसका काम क्या होता है। अगर हम बात करें तो ये जो गोल होता है इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये हम ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ को देखना है। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि हमने ओवरऑल जो हेल्थ है जो मतलब कि ओवरऑल जो पूरे पाकिस्तान की जो हेल्थ है वो हमने उसको टारगेट करना है। मतलब कि जो यूनिवर्सल जो हेल्थ है हमने उसको अचीव करना है। इसका बेसिकली काम ये होता है इस गोल का। और इस गोल का बेसिकली काम ही क्या होता है कि हमने जो भी हर इंडिविजुअल पर्सन को जो है वो हमने इस तरह की लाइफ देनी है कि प्रॉस्पेरिटी भी उसको बेटर किया जाए। इस गोल में जो है वो ये आ जाता है। अगर हम इस गोल में देखा जाए तो हमने सबसे पहले हमारा नंबर दिखाता है कि हमने अगर लेटेस्ट अगर रिसेंटली देखा जाए ना ओवरऑल वर्ल्ड में तो मतलब कि पॉवर्टी का क्या मतलब कि इसकी रेशो है। तो ये देखा जाता है कि 836 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि डेली बेसिस पे जो है वो उनकी क्या आ रही है कि उनकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट जो है वो किस चीज पर आ रहे हैं। $1.25 पे जो है वो उनकी सिर्फ पूरे दिन की जो है वो इतनी आमदन बन रही है कि मतलब कि वो उस पर जो है वो एडजस्ट कर रही है अपनी पूरी दिन की रिक्वायरमेंट को। अगर हम देखा जाए नो हंगर को खत्म करना है। क्यों खत्म करना है, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए ना ओवरऑल वर्ल्ड में तो हर 9 में से एक बंदा जो है वो अंडर नरिश है। अंडर नरिश का मतलब क्या होता है, उसको इतना फूड अवेलेबल ही नहीं है, उतना फूड उसकी एक्सेसिबिलिटी वगैरह उसको मिल ही नहीं रहा। तीसरा हमारा जो टारगेट आ जाता है सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट का, आ जाता है हमने हर पर्सन को गुड हेल्थ देनी है। देखा जाए तो 6 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिन ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए 6 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ होती है हर साल। 5 साल से पहले 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 ही जो बच्चों की डेथ हो जाती है ड्यू टू द स्टंटिंग, ड्यू टू द वेस्टिंग आ जाएगा, ड्यू टू द अंडरवेट आ जाएगा। इसी तरह देखा जाए तो 4 टारगेट इसमें आ जाता है कि हमने एजुकेशन को जो है वो प्रमोट करना है। देखा जाए तो 57 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल ही नहीं जाते ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखा जाए। तो इस गोल का बेसिकली काम क्या होता है कि हमने इन सारी चीजों को जो है वो गोल को जो है वो प्रमोट करना है, इनको बेटर करना है। मतलब कि लोगों की जो है वो कौन सी फैसिलिटीज वगैरह है उनको प्रमोट किया जाए, हेल्थ वगैरह को, और साथ बाकी उनके टारगेट को देखा जाए। पांचवा अगर देखा जाए जिसमें गोल में क्या आता है कि 24% वुमेन ऐसी हैं जो कि अर्न करती हैं एज ग्लोबली देखा जाए तो मैन जो है वो ज्यादा अर्न करते हैं। इसी तरह अगर लास्ट 6 टारगेट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि सैनिटेशन, क्लीन वाटर। तकरीबन देखा जाए ना 5,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेली बेसिस पे जो डेथ होती है ड्यू टू प्रिवेंटेबल वाटर डिजीजेस की वजह से। मतलब कि वाटर का इंटेक मतलब कि देखा जाए ना पोल्यूटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर के इंटेक की वजह से जो है वो डेली बेसिस पे 5,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ होती है। तो इस गोल मतलब ये है क्या है कि हमने वाटर की सैनिटेशन वगैरह जो है वो उसकी करनी है, क्लीन जो है वो हाइजीन वाटर जो है वो लोगों को जो है वो प्रोवाइड करना है।
अगर देखा जाए ना हमारे ये जो वो वाली स्पीशीज जो ओशन वगैरह में होती है, जैसे कि हम बात करते हैं, हाँ, मछली का जैसे इनटेक किया जाता है, तो वो समंदर के अंदर होती है ना, ओशन के अंदर होती है। तो 40% हमारे जो समंदर है ना वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गए हुए हैं। क्यों पोल्यूटेड हो गए हुए हैं? ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, हमारी अपनी ही एक्टिविटीज की वजह से जो है वो पोल्यूटेड हो गए हुए हैं। क्यों पोल्यूटेड हो गए हुए हैं? देखा जाए तो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, उनका जो पोल्यूटेड वाटर होता है, जितनी भी ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं या जो भी टेक्सटाइल फैब्रिक वगैरह वाली जो भी होती हैं, क्लॉथ इंडस्ट्री वगैरह, उन्होंने क्या किया होता है कि उन्होंने अपने ही पाइप जो होते हैं इंडस्ट्री को, उन्होंने नीचे ग्राउंड अंडरग्राउंड जो है वो निकाले होते हैं, और वो सारा पोल्यूटेड जो वाटर होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो हमारे ओशन में जा रही होती है। तो वहाँ पे ये हमारी स्पीशीज जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, ये हमारी अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से करती हैं। तो इस गोल का बेसिकली काम करता है कि उसने इस चीज को भी खत्म करना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 30 मिलियन जो हमारे जो देखा जाए ना पूरे साल में 13 मिलियन हमारे जो फॉरेस्ट वगैरह जो प्लांट वगैरह हैं वो उनका भी लॉस्ट हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेटिक इमिशन वगैरह की वजह से। देखा जाए तो ये सारी चीजें जो है वो इनका क्या करना है, बेटर करना, किस चीज का काम होता है, ये हमारा एक डेवलपमेंट गोल होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका काम होता है। इसका बेसिकली ये गोल जैसे मैंने बात की है कि ये असेस करता है हर 5 साल के बाद कि क्या क्या जो है इसमें चेंजिंग आ रही है। इसका सबसे पहले क्या आ जाएगा, किसने बिल्कुल पॉवर्टी की जो कोई उसको खत्म करना है, न्यूट्रिशन को खत्म करना है। हर पर्सन, इवन देखा विजुअल चिल्ड्रन जो है वो न्यूट्रिशन से फूड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और ये कैसे मिलेगा, ये गो कैसे बेटर काम कर सकते हैं। अगर इसके साथ साथ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो इम्प्रूव किया जाए, मतलब कि छोटे स्मॉल लेवल पे फार्मर्स को जब अरेंज किया जाए, उसको ऊपर एक लैंड दी जाए, उनको जमीन दी जाए, ताकि उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो जो है कल्टीवेशन वगैरह करे, जो कुछ फूड तौर पर जो है यूज किया जाए, जो कि इसके लिए बेटर हो सकती है। टेक्नोलॉजी को बेटर किया जाए, मार्केटिंग जो है उसको बेटर किया जाए, तो इस तरह से जो है लोगों की जो है हमारी इक्विटी जो है वो बेटर हो सकती है। बेसिकली गोल का जो ये काम होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसका बेसिकली काम करता है कि ये कैसे इंप्रूव हो सकता है, कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, नेशनल लेवल पे चाहिए कि लोगों को जो है वो फाइनेंशियली तौर पे जो है उनको सपोर्ट करे। इस तरह जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज वगैरह होती हैं, उनको जो है उनको इंटरवेंशन के तौर पर जो है उनको यूज किया जाए, उनको अपने यूसेज में लाया जाए। जितनी भी एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह में होती हैं मशीनरीज वगैरह हैं, उनको बगैर इसके उसको रखा जाए, उसको बिल्कुल वो वहां पे जो है वो यूजेज को लगाया जाए। इसी तरह देख जो है वो इन सब की जो है वो जो है वो हेल्प वगैरह जो है वो करनी चाहिए। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले जैसे मैंने बात की है कि इसमें आ जाता है कि हम बिल्कुल पॉवर्टी को खत्म करना है। सबसे पहले तो हमारा ये होना चाहिए कि हमने ये जो एक्सट्रीम लेवल पे जो पॉवर्टी है उसको खत्म करना है। एटलीस्ट कम से कम 5 साल तक ये गोल चलता है, और इस 5 साल गोल तक अचीव करने से कम से कम हाफ तो तक जो है वो कम्युनिटी से तो पॉवर्टी को लाजमी जो है वो खत्म करना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। और ये कैसे पॉवर्टी खत्म हो सकती है, इस लोगों को जो है वो बेसिक सर्विस वगैरह अगर प्रोवाइड की जाए, इनको इकोनॉमिकली टेक्नोलॉजिकल तौर पर सर्विस वगैरह दी जाए, इन्वायरमेंटल तौर पर जो है उनको ये जितने भी जैसे सोशल डिजास्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे ये ड्रॉट आ जाता है या कोई भी ये हम देखते हैं कि ये सैलाब वगैरह आ जाता है, तो स्पेशली इन केसेस में जो है वो लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाए, तो इस लिहाज से जो है वो हम पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं। स्पेशली ये होना चाहिए कि कम से कम बाय 2030 तक, जैसे यहाँ पे आया कि आजकल क्या है 836 मिलियन, सॉरी, इतने ज्यादा लोग जो है वो सिर्फ इस बेस पे जिंदा है कि वो सिर्फ के पर डे की रिक्वायरमेंट इतनी है, उनका खर्चा कितना है, $1.25, इतना कम मतलब कि अपना फूड जो है वो कर रहे हैं। तो हमने इस चीज को भी जो है बहुत कम करना है। स्पेशली ये जो है वो हमारा एम होना चाहिए। इसलिए अगर हम जीरो हंगर में देखा जाए, जीरो हंगर में बेसिकली आता क्या है कि लोगों को फूड सिक्योरिटी दी जाए, फूड सिक्योरिटी कि फूड अवेलेबल भी हो, एक्सेस भी हो, मतलब कि वो एरिया जहाँ पे फूड नहीं होता वहाँ पे फूड अवेलेबल होना चाहिए उनको, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको फूड प्रोवाइड करे। काफी सारे एरियाज होते हैं जहाँ कुछ फूड जो है वो उनको जो है वो होते हैं, वहां तक पहुंचते ही नहीं है, तो ये उनका एम होना चाहिए कि हमें उस लेवल तक फूड को पहुंचाना चाहिए। क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए, न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो प्रमोट करे तो ज्यादा अच्छा है। इसी तरह जो है ये एटलीस्ट कम से कम तो इस जीरो हंगर में ये है कि कम से कम इतना तो करना चाहिए कि वो वाले बच्चे जिनकी 5 साल से कम पहले पहले ही डेथ हो जाती है, लोग वेस्टिंग का शिकार होते हैं, अंडर वेट होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, मदर वीक होती हैं। जैसे देखा जाए जितने भी डिजास्टर एरिया में होते हैं, मतलब जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है उनको उनको इतना फूड नहीं मिलता, अगर कोई इतना फूड नहीं मिल रहा है तो बच्चे जो आगे से जो पैदा कर रही है उसको की क्या ग्रोथ होगी, क्या डेवलपमेंट होगी। तो कम से कम मतलब कि इस लेवल उनकी बेसिक नीड को जो है वो पूरा करना चाहिए। जो है वो जो है वो गोल होता है, इसको इन चीजों को जो है वो प्रमोट करता है। देखा जाए तो इसी तरह देखा
को जो है वो बिंग जो है वो उसको दी। इससे बेसिकली होता क्या है कि इसके तौर पे पर्सन की जो है वो मेंटल हेल्थ जो है उसको जो है वो में जो है वो लोगों की जो है वो काउंसलिंग की जाए, उनको प्रमोट किया जाए। इसी तरह जिससे इससे बेसिकली होगा क्या कि बहुत सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो है वो डेथ वगैरह हो, मोर्टेलिटी रेट वगैरह बढ़ जाता है, उसको जो है वो क्या किया जाए, जो है वो उसको खत्म किया जाए। तो ये जो है वो इस डिफरेंट गोल्स में जो है ये आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी जो है अगर हमने नेशनल सर्वे वगैरह करना है न्यूट्रिशन वगैरह का कोई भी करना है पब्लिक लेवल पे, तो हमें इसको को कैसे करना चाहिए, कैसे उसके लिए क्या टारगेट होना चाहिए, उसके लिए कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव मेन होना चाहिए, कौन सी हमारी टीम होनी चाहिए, जैसे हम अब सर्वे कर सकते हैं, हम पता करवा सकते हैं कि सर्वे से बेसिकली हम ये कर सकते हैं लेवल जो है वो कम्युनिटी के अंदर जो है वो कोई भी किसी वर्ड में है उसमें इस डिजीज का लेवल कितना है। तो हमें कोई भी चीज का डिजीज का लेवल हमें कैसे पता चलता है कि सर्वे से बेसिकली हमें पता चलता है। सर्वे बेसिकली होता क्या है कि एक नॉन एक्सपेरिमेंटल जो है वो ऑब्जर्वेशन की जाती है, तो इसमें डिफरेंट डाटा जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन जो है वो उसको जो है वो सिस्टमैटिकली तौर पर जो है वो इकट्ठा किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल जो है इस मेथड इसमें नहीं यूज किया जाता है। तो ये जो सर्वे जो है वो हम डील को और मतलब डिजीजेस को जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए जो हमको कर सकते हैं। तो ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है। अगर हम बात करें तो सर्वे का बेसिकली काम ही क्या होता है, सर्वे क्यों किया जाता है कि हमने देखना होता है कि डिजीज का लेवल जो है कम्युनिटी के अंदर कितना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिजीज है जैसे मलेरिया है, डेंगू है, कोई भी कोविड में कैसे हमें पता चलेगा कि ये किस लेवल तक फैली हुई है, कितने लेवल पे इसने इफेक्ट किया है, तो ये हमें सर्वे से पता चलेगा। ठीक है, सर्वे से बेसिकली होता क्या है कि एक एक्यूरेट रिलायबल और स्टैंड इंफॉर्मेशन जो है उसको इकट्ठा कर लेते हैं किसी भी डिजीज के अकॉर्डिंग, जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे देती है कि कितनी वो मतलब कि हमें इस ओवरऑल मतलब कि इस प्रोग्राम मतलब कि इस पे जो है हमें कितना आगे फर्दर जो है वो कौन सा प्लान करना चाहिए, कितना जो है वो काम कर। तो हमें ये मतलब से जो है ये भी देखते हैं सर्वे होता है कि हम एक डिजीज प्रीवियस डिजीज को देखते हैं, साथ साथ सर्वे से हम बाकी नई डिजीज को जो है वो डायग्नोस कर लेते हैं कि अच्छा ये भी एक नई डिजीज आ रही है जो कि वैसे पता नहीं चलता, लेकिन सर्वे से बहुत नई चीजें जो है वो उसका जो वो पता लगा लेते हैं हम। तो यूज किया जाता है। ठीक है, सर्वे बेसिकली देखा जाए तो इसमें हमारी जो है वो डिफरेंट जो है वो टीम्स जो है वो मिलकर जो है वो इसमें काम कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो है वो मस्ट वो हर डिफरेंट फील्ड को जो है वो लोग होने चाहिए, मतलब कि सर्वे को करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ है तो इसमें जो है वो हमें जो है वो इसमें भी चाहिए, कोई डिजीज डायग्नोस इसका लेवल क्या है, इसके अलावा उसके एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हैं वो हमें चाहिए होंगे। एपिडेमियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि किसी एक डिजीज के बारे में भी डिटेल स्टडी करते हैं। तो जब भी किसी चीज का सर्वे करना है तो उस चाहिए कि अगर हमने हेल्थ का सर्वे करना है, किसी डिजीज का सर्वे करना है, तो उसी फील्ड के जो है वो लोग जो है वो जाके, अब ये नहीं कह सकते एग्जाम्पल अगर हमने डिजीज करना है या फॉर एग्जाम्पल उसमें हमने हाइट और वेट वगैरह कोई भी हमने उसकी फिजिकल जो वगैरह करनी है, उसका डाइट से रेलिवेंट करना है, तो उसमें हमें न्यूट्रिशन होंगे। अगर हमने डिजीज का लेवल है तो उसके लिए हमें एपिडेमियोलॉजिस्ट चाहिए होंगे। तो डिफरेंट जो है वो एक डिफरेंट मतलब कि सर्वे में जिस टाइप का हमें सर्वे होगा उसी तरह के लोगों को अरेंज करके तभी जो है वो एक अच्छा के प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अलावा दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इसके लिए हमें कौन से ऐसे टेस्ट, कौन से ऐसे हाइपोथेसिस वगैरह करने हैं, कौन से ऐसे प्लान करने हैं, कौन से ऐसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे हम इसको वैल्यूएट करेंगे। तो इससे जो है वो हम बेटर वे से जो है वो कर सकते हैं। सर्वे में देखा जाए तो सर्वे भी डिफरेंट तरह का होते हैं, कुछ मैथ्स होते हैं, कुछ जो है वो सैंपल टाइप होते हैं, कुछ पायलट सर्वे होते हैं, कुछ जो है वो रिस्क सर्वे होते हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो सर्वे आ जाते हैं और सर्वे से हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सी डिजीज का लेवल जो है वो मॉर्बिडिटी है, मतलब कि किस बीमारी की वजह से कितने लोग मर रहे हैं और किस बीमारी की वजह से कितने लोग जो है वो अभी मतलब कि बीमारी तो है लेकिन उसका वो डेथ नहीं है। ठीक है, मतलब कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को जो है वो हम चेक कर सकते हैं सर्वे से। ठीक है, तो सर्वे जो होते हैं हेल्थ से रिलेटेड जो सर्वे होते हैं वो डिफरेंट टाइप के जो है वो आ जाते हैं। और इसी तरह अगर हम देखा जाए सर्वे में बेसिकली हमने जो है वो
यही देखना होता है कि सर्वे हम के डिफरेंट मेथड होते हैं। एक तो हम ये जैसे सर्वे देख सकते हैं, फेस टू फेस हम सर्वे भी कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास जो है वो एक परफॉर्मर होता है और उसमें जो है वो हम जो है वो फेस टू फेस जो है वो उनसे क्वेश्चनिंग करके जो है वो हम सर्वे जो है वो फिल कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो कुछ हेल्थ एग्जामिनेशन सर्वे होता है, कुछ जो है वो हेल्थ रिकॉर्ड सर्वे होते हैं। जैसे हेल्थ रिकॉर्ड सर्वे में मतलब ये आता है कि जैसे कोई भी जैसे डिफरेंट हॉस्पिटल्स है ना, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हमें पता लग सकता है कि हम सर्वे कर सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में कितने लोग जो हैं वो इस वार्ड में थे, कितने लोग इस वार्ड से मतलब कि एडमिट हुए हैं, कितने जो है वो रीएडमिशन हुए हैं, कितने का कितने लोग जो है वो इस वार्ड में जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी वार्ड है, लीवर वार्ड है, कोई भी है, हमें पता चल सकता है। हम हॉस्पिटल हॉस्पिटल से हम रिकॉर्ड ले सकते हैं ना, ये आ जाते हैं हेल्थ रिकॉर्ड सर्वे, मतलब कि वहाँ पे जो हर हॉस्पिटल में रजिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि कितने लोग आए थे, कितने लोग चले गए हैं, कितने एडमिट थे, कितने जो है वो ओपीडी में थे, कितने जो है वो मतलब कि बस इमरजेंसी में। तो ये रिकॉर्ड से जो है वो हम तब भी सर्विस जो है वो इस डिजीज को जो है वो हम इसको ले सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये डिजीज जो है वो उसका कितना लेवल जो है वो फैला हुआ है। या हम जो है वो क्वेश्चन एरिया मेल क्वेश्चन एरिया वगैरह के थ्रू पूछ सकते हैं। अब सर्वे के लिए हमें ये कुछ चीजें जो है उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको कहा जाता है प्री रेक्विजिट। प्री रेक्विजिट मतलब कि ये चीजें लाजमी होना जरूरी है जब भी कुछ सर्वे करना है। जैसे मैंने बताया कि पब्लिक हेल्थ लीडरशिप लाजमी होनी चाहिए, मतलब कि एक मेन जो है वो लीडर लाजमी होना चाहिए जब भी कोई भी सर्वे परफॉर्म करना चाहिए। मैंने फॉर एग्जाम्पल हमने किसी भी एक डिजीज का सर्वे परफॉर्म करना है, तो उसका एक मेन लीडर होना चाहिए जो कि अपने बाकी मेंबर को जो है वो गाइड करे कि किसकी उनकी किस परसेंट की जो है वो क्या क्या ड्यूटीज है, किस किसने जो है वो कहाँ कहाँ से डाटा जो है वो इकट्ठा करना है, तो ये होना चाहिए। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा इसमें ये कहना चाहिए कि प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए दूसरा, और जितने भी उसके अंदर मेंबर होने चाहिए वो ट्रेंड मेंबर होने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी उठी को जो है वो सर्वे परफॉर्म करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस फील्ड का जो लोग है वही जो है वो सर्वे को जो है वो परफॉर्म करेगा, तो वो हमें जो है वो ज्यादा अच्छा जो है वो हो सकता है। इसी तरह देखा जाए तो सर्वे जब हम करते हैं तो सर्वे के परफॉर्मेंस डिफरेंट बनाए जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट जो है वो न्यूट्रिशन के सर्वे होते हैं, डिजीजेस के सर्वे होते हैं, आम जो है वो डाइट से रेलिवेंट भी काफ़ी सारे सर्वे होते हैं। सर्वे जैसे क्वेश्चन एरिया होता है, तो अब देखा जाता है कि वो जो सर्वे होता है वो उसमें भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे कुछ ऑर्डिनल क्वेश्चन होते हैं कि सर्कल ही करना है, कुछ मल्टीपल चॉइस होते हैं, तो कुछ इंटरवेंशनल स्किल की तरह जो है वो सर्वे जो है वो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स जो है वो सर्वे होते हैं। तो सर्वे से बेसिकली होता क्या है कि एक तो हमारे पास जो है वो हम प्रॉपर और डाटा जो है वो आ जाता है। फिर उसके बाद जो है हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा किस चीज़ को जो है वो क्या हमने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन लेके आनी है, क्या हमने इसके ऊपर किससे मूवमेंट लाना डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो कौन में रिसर्च जो है इसके ऊपर करना इस डिजीज को कम करने के लिए, तो सर्वे से जो है वो हमें एक डिजीज के लेवल को जो है वो हम मॉनिटर कर सकते हैं। सिर्फ डिजीज का नहीं हो सकता, डिफरेंट करना होता है ओवरऑल, कितनी जीडीपी है, जीडीपी है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हर डाटा का हर लेवल का जो है डिजीज का जो है भी हर हर डिपार्टमेंट का जो है वो एक अपना अलग जो है वो सर्वे जो है वो होता है। ठीक है, तो ये जो है वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे कि हेल्थ से रिलेटेड जो बात रहे थे कि हेल्थ को कैसे जो है वो प्रमोट जो है वो किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम कौन से ऐसे मेन हेल्थ केयर सिस्टम हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं, जो कि हमारी हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करते हैं, कैसे हमारी हेल्थ में जो है वो रोल प्ले करते हैं डिफरेंट लेवल बेसिस पे। तो डिफरेंट इसमें जो है वो आ जाते हैं, प्रोग्राम आ जाते हैं जो उसके प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है वो हेल्प वगैरह करते हैं। जैसे इसमें एक आ जाता है प्रोग्राम आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो ये ऐसी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है जो है वो नेशनल लेवल पे जो है वो हेल्थ को जो है वो में जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले करती है। इस तरह कुछ जो है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर पे ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, कुछ सोशल सिक्योरिटी जो है वो इंस्टीट्यूशन वगैरह आ जाती हैं जो कि जो है इसमें जो है वो हेल्प करती हैं, प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो हेल्प करते हैं।
कि कैसे जो है वो हेल्थ को प्रमोट किया जाए, उसको डायग्नोज़ किया जाए। अब होता क्या है कि जो पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर जो सिस्टम होता है, वो 2 तरह का होता है। एक तो पब्लिक सेक्टर के लेवल पे होता है, एक होता है प्राइवेट सेक्टर पे जो है वो होता है, ठीक है? पब्लिक सेक्टर में देखा जाए तो इसमें एक फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है, आगे से उसमें फर्दर आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक आ जाता है डिफेंस आ जाते हैं या मिनिस्ट्रीज़ आ जाती हैं, कुछ जो है उसमें हॉस्पिटल्स में देखा जाता है, मिलिट्री कुछ उसमें हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर में देखा जाए तो इसमें जो है वो सीएमएच वगैरह जो है वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है? कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स वगैरह आते हैं जो कि लोगों को जो है वो फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो है वो इसमें देखा जाए प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट आ जाते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स आ जाते हैं या कुछ जो है ये हर्बलिस्ट आ जाते हैं या कुछ होम्योपैथीज़ आ जाती हैं, कुछ एनजीओज़ वगैरह आ जाती हैं, कुछ ट्रेडिशनल जो है वो आ जाते हैं। तो ये जो है वो लोगों की जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हेल्थ प्रमोशन जो होता है, हम हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे जो हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, इसके हमें डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं। हर लेवल पे जो है वो हमें प्रोग्राम्स जो है की ज़रूरत है। लाइक अगर हम बात करते हैं कि हमें हर हर डिज़ीज़ का जो है वो एक अलग-अलग जो है वो हेल्थ प्रोग्राम जो है लाज़मी जो है वो उसका चाहिए होगा, ठीक है? जैसे अगर देखा जाए तो इसमें जो है वो लोगों के जो है वो फिज़िकली हेल्थ अगर हम बात करें ना तो सिर्फ़ इस चीज़ को नहीं कहते। अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी नहीं है, द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट अ हेल्थ। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्सन को कोई डिजीज नहीं है तो वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि हेल्थ वो होती है अगर कोई पर्सन जो है वो सोशली मेंटली जो है वो वेल बींग है। किसी पर्सन को कोई बीमारी नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते वो हेल्थी है, बल्कि हेल्थ की एक प्रॉपर डेफिनेशन ये बनती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, पर्सन जो है वो सोशली मेंटली जो है वो अगर ठीक है तो फिर जो है वो हेल्थ होगा, ठीक है? तो हेल्थ में जो है वो सिर्फ हम डिजीज को नहीं देखते, बल्कि हमने देखना होता है कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो पर्सन की क्या है, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, वो सब क्या है। ये सारी चीजें जो है वो मिलकर जो है वो एक हेल्थ को जो है वो एक प्रॉपर डेफिनेशन देती हैं। तो अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत सारे इसमें जो है वो पॉलिसीज वगैरह हैं, प्रोग्राम्स हैं जो कि हेल्थ पे काम कर रहे हैं, जैसे सेहत कार्ड आ जाता है, सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन आ जाती है, स्कीम है ये खैबर पख्तूनख्वा में। इसी तरह देखा जाए तो पाकिस्तान में एडोलसेंट न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी वगैरह आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी। सिंध में अब एक प्रोग्राम है, पीपल प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव है। इसी तरह देखा जाए तो HIV एड हेपेटाइटिस वगैरह की जो है वो बहुत सारी जो है इसकी वैक्सीनेशन वगैरह जो है निकली हैं, तो ये बेसिकली क्या करती हैं, हेल्थ को ही प्रमोट करती हैं पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो। इसी तरह देखा जाए जो पाकिस्तान एडोलसेंट जो न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी है, ये जो पाकिस्तान के अंदर है स्ट्रेटजी, इसका बेसिकली एम क्या होता है कि हमने हर जो इंडिविजुअल लेवल पे जो पर्सन है, जो एडोलसेंट्स है, गर्ल्स हैं या बॉयज है पाकिस्तान में, हमने उसको प्रॉपर जो है वो वेल बींग जो है वो हमने उसको जो है वो हेल्थ जो है वो हमने उसको देनी है, या हमने उसको जो मेल न्यूट्रिशन होती है, इस प्रोग्राम का बेसिकली काम ही क्या होता है, इस प्रोग्राम का काम होता है कि हमने जो मेल न्यूट्रिशन होती है उसको जो है वो खत्म करना है। जो पर्सन जो कि अंडर वेट है या वेस्टिंग है या स्टंटिंग का शिकार है, हमने उसको जो है वो खत्म करना है। इसी तरह एक स्कीम है जो कि लोगों को जो है वो हेल्थ को बेटर करने के लिए जो है वो एक यूज की जाती है, जिसका नाम है हेल्थ सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, जो कि हैबर पख्तूनख्वा में है। ये इसका बेसिकली ये लोगों को जो है वो कैश फ्री जो है वो मतलब कि बगैर पैसों के जो है वो क्या करती है, लोगों की जो है वो हेल्थ को जो है वो उनका ट्रीटमेंट वगैरह करती है, जो लोग जो कि पुअर ऐसा होते हैं। इसी तरह देखा जाए तो सेहत सहूलत प्रोग्राम है। इस सेहत सहूलत प्रोग्राम बेसिकली काम क्या होता है कि इसमें लोगों को जो है वो गुड क्वालिटी जो है वो सर्विस जो है वो लोग के एज पॉपुलेशन वगैरह होती है उनको जो है देना होता है। इस तरह अगर देखा जाए तो सिंध में जो है वो बहुत से जो है वो हेल्थ इनिशिएटिव हैं वो लिए जा रहे हैं, जैसे इसमें एक जो प्रोग्राम है, जैसे देखा जाए तो पीपल प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव सिंध के अंदर है। ये बेसिकली मैनेज किया करते जो है वो सिंध की जितनी भी ये एरियाज वगैरह हैं उनमें जो है वो इसको देना है। देखा जाए तो 1114 जो है उसमें इसमें बेसिकली ये जो होता है ना, ये जो सिंध की जो इनिशिएटिव ये प्रोग्राम है, इसके इसमें बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है, इसने हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है। स्पेशली तौर पे हेल्थ होगा प्रोग्राम होगा तो स्पेशली फोकस किया जाएगा वल्नरेबल ग्रुप पे किया जाता है। वल्नरेबल ग्रुप कौन सा होता है, तो स्पेशली है प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और जो चाइल्ड होती, इन तीन जो मेल होते हैं ना, इनका तब इनकी हेल्थ का, अगर माँ की जो है वो हेल्थ बेटर होगी तो बच्चा खुद ब खुद ही ठीक होगा। सबसे पहले किसी से यूज किया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन की जो है वो मेटर्निटी जो होती है वो किया जाता है। स्पेशली तो देखा जाए तो जो पोस्ट नेटल वगैरह आफ्टर
बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी जो केयर होते हैं, जो भी कैश वगैरह की जरूरत होती है, तो ये प्रोग्राम जो है वो उसमें जो है करता है। और देखा जाए इसी तरह जो है और जो है वो प्रोग्राम जो है कि लॉन्च किया जा रहा है, जो कि माना जाता है कि पाकिस्तान टाइप्स पूरा हेल्थ इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम बेसिकली काम क्या है, वो लोगों जो कुछ वो हेल्थ से रिलेटेड जो है वो क्या करता है, एजुकेट वो किया जाता है। इस तरह बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में जो कि फ्री मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाती हैं, जो कि लोगों के इसको इम्प्रूव करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए जैसे आ जाता है ट्रांसपेरेंट हैंड्स आ जाते हैं। इसका बेसिक काम कहते हैं कि ये फ्री हैंड्स देते हैं, इसमें फ्री मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, मेडिकल कैंप कैंप जो है वो दिए जाते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो एक इंसानियत फाउंडेशन आ जाती है। इसका बेसिकली काम करता है कि ये यूथ को जो है उसको मोटिवेट करती है, जो गरीब लोग होते हैं उसको उसने जो है वो help करना होता है, उनको प्रोग्राम किया जाता है कि हेल्थ अवेयरनेस रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम जो है इसमें लॉन्च जो है किए जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी आ जाती है। ये बेसिकली सोसाइटी का काम ही क्या होता है कि ये लो इनकम जो लोग होते हैं, ग्रुप होते हैं, जैसे 1983 जो है वो जो है वो सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो है वो काम कर रही है। इस तरह और बहुत सारी जो है वो हेल्थ रिलेटेड सोसाइटीज हो जाती हैं। रिसर्च शौकत ने बनाई थी। और इसका बेसिकली काम क्या था कि हमने डेवलप करना है चैरिटी को विद ओवर 8 ईयर तक जो है उसको करना है। और जो लो इनकम फैमिलीज होती हैं उनको जो है वो बेसिक फैसिलिटीज जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं, उनको फूड, वाटर, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है उनको दी जाती है। इस तरह हिदमत फाउंडेशन आ जाती है, ये बेसिकली काम करती है डिजास्टर, ये जो क्या आता है, सलाह वगैरह आता है ना, उसको मैच करने के लिए ऑर्फन जो होते हैं जो बच्चे, उनको जो है केयर करने के लिए जो है ये हिदमत फाउंडेशन है वो उस पर काम करती है। इसी तरह और भी बहुत सारे फाउंडेशन आते हैं, जैसे आगाज आगाज जो है फाउंडेशन आ जाती है। इसका बेसिकली काम है कि किसने भी जो है वो हेल्थ को जो है प्रमोट करना होता है, और ऐसे एरिया में करना होता है कि जहाँ पे लोगों के जो है वो पर जो है वो उनकी फैसिलिटीज वो requirement जो है वगैरह नहीं हो रही, उसमें इसने काम करना होता है। एक और एसोसिएशन आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन आ जाती है। तो इसने क्या करना होता है कि ये जो वो बच्चे के पाकिस्तान के अंदर जो कि जिनको नेटिव डिफॉर्मिटी या कोई इंजरी वगैरह है, जिनको मेंटली जो है वो बेटर नहीं होते, उनकी जो है वो हेल्थ को बेटर करने में जो है बच्चों की जो है वो फंडिंग वगैरह करती है, और बच्चों के ऊपर जो है पैसे लगाए जाते हैं, उनकी जो है वो हेल्थ जो है वो क्या कर सके, इम्प्रूव हो सके। इस तरह जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट लेवल पे वो काम कर रही हैं कि कैसे वो हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। क्या जो किसने, मेरा टॉप कंप्लीट हो गया।